प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मेरे इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं प्रभु यीशु की मीठी वचन के साथ आप लोगों के बीच में फिर से आ गया हूँ। इन दिनों हमने गुड फ्राइडे मनाने के लिए ये 40 दिन उपवास और परहेज में रहकर हमने प्रभु यीशु की उस दुख भोग को, उस यातना का, उस वेदना का हमने मनन चिंतन करते हुए ये 40 दिन उनका पीड़ा को याद किया। मगर प्रभु यीशु ने क्रूस पर लटकते हुए हमें कुछ संदेश छोड़ा है। उस संदेश को आज मैं आप लोग के बीच में रखना चाहती हूँ। जब प्रभु यीशु इन दिनों कितनी पीड़ाएं सहा, कितना वेदनाएं सहा, कितना कष्ट दुख उठाया, वो किसके लिए था? हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए उन्हें ये सब सहना पड़ा। आज हमारे जीवन में थोड़ा सा भी दुख, तकलीफें, परेशानियां आते हैं, हम उसको सहना नहीं चाहते हैं। हमारी इच्छा ये है हम हमेशा खुश रहें, हमारा घर हमेशा अच्छा चले, हमारे साथ हमेशा अच्छा हो। मगर प्रभु यीशु हमारे जीवन में क्रूस देते हैं, उसको उठाकर चलने की कोशिश हमें करना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, हमने वचन में पढ़ता है, जो मेरे शिष्य बनना चाहते हैं वो अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। बिना क्रूस का हमें मुक्ति नहीं मिलता। इसलिए हमारे जीवन के तनाव में, मानसिक वेदना में प्रभु की उस पीड़ा को मनन चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये ईस्टर के एक हफ्ता पहले खजूर की डालियां पकड़कर प्रभु के नाम पर हम होसाना के गीत गाते हुए हमने मनाया। वही लोग आज प्रभु यीशु को क्रूस दीजिए बोलकर 5 दिन के बाद प्रभु को क्रूस पर, सूली पर चढ़ाते हैं। सोचो, वही मुंह, वही लोग, वही भीड़ हम प्रभु यीशु को उस मानसिक तनाव को अभी इस समय याद करेंगे। प्रभु यीशु के 12 शिष्य भी थे। 30 साल लगभग प्रभु यीशु के साथ प्रशिक्षण किए थे उन लोग। जब प्रभु यीशु को दुख पीड़ा शुरू हुआ, उन सब भी लोगों ने भाग गया। अकेले सारा दुख पीड़ाएं प्रभु यीशु झेला। जैसे हमारे जीवन में भी उसी तरह कुछ परेशानी, दुख की घड़ी आते हैं, हमारे अपने हमारे साथ छोड़ देते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु की शिष्य भी उनके साथ ऐसे ही किया। जब क्रूस लेकर चल नहीं पा रहे थे, एक अजनबी शिमयोन आया और प्रभु यीशु के क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु को थोड़ा हल्का महसूस कराया। 12 शिष्य थे, मगर प्रभु यीशु की ऐसा दुख के समय कोई भी नहीं था उनके साथ देने के लिए। सब लोग भाग गया था। कोई रिश्तेदार लोग नहीं था, कोई परिवार वाले नहीं था उनका मदद करने के लिए। इतने शुभ चिंतक थे। कितने लोगों को यीशु ने चमत्कार किया था। हम वचन को, बाइबल को खोलते हैं तो लाइन लग जाते हैं प्रभु यीशु के चमत्कारी कार्य को। कोई भी नहीं था उनके मदद करने के लिए। उस समय कोई स्त्री पब्लिक में नहीं आ सकते थे, मगर वेरोनिका
एक रुमाल लाकर प्रभु यीशु के चेहरा को पोंछती हैं। उस समय शिष्य लोग कहाँ थे? 30 साल प्रभु यीशु के साथ रहने के बाद भी वे लोग सब भाग गए, उनका साथ छोड़ दिया, उनके साथ विश्वासघात किया, उनको पकड़वाया। देखो प्रभु यीशु की मानसिक पीड़ा को, उनका तनाव को। जिस कपड़ा छूने से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को चंगाई मिली थी, उसी कपड़ा को लोग फाड़ रहे थे। कितने मानसिक तनाव को प्रभु यीशु सह रहे थे। जिस पैर से हमारे प्रभु यीशु पानी में चल रहे थे, उस पैरों में लोग कीले टोक रहे थे। जिस चेहरा रूपांतरण के समय चमक रहा था, उस चेहरे पर लोग थूक रहे थे। हमारे प्रभु यीशु तो निर्दोष थे, मगर उनके ऊपर आरोप लगाते जा रहे थे, उन्हें गालियां दे रहे थे। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहते हैं हमारे परिवार के सामने ऐसा घटना हो। यहाँ तो प्रभु यीशु की माँ के सामने उनको ये सब सहना पड़ा, क्योंकि उस यात्रा में माँ के साथ भेंट होती है। अपनी माँ को ऐसा जगह में देखकर उन्हें फिर मानसिक तनाव हो जाते हैं। जब जन्म लिए उस समय भी जगह नहीं मिला, जब उनकी मृत्यु हुआ तभी भी उनको जगह नहीं मिला, एक खबर तक भी उनके लिए नहीं था। ऐसा मानसिक वेदना में ये दिनों प्रभु यीशु गुजरा था। प्रभु यीशु की उस वेदना को हम याद करते हैं। प्रभु यीशु जानबूझकर ये सब वेदना को खुशी से अपनाया, क्योंकि उन्हें मालूम था ये सब होगा, होना ही है। इसलिए वे यरूशलेम आया, अपने मर्जी से आया। बाइबल की भाषा में यरूशलेम जाना मतलब दुख पीड़ा को झेलना, दुख भोग की सामना करना। यीशु तो अपने से गया वहां पे, उस वेदना को अपने से सहा। यहाँ हम हमारे जीवन में छोटी छोटी परेशानियों को हम लोग अपनाने के लिए तैयार नहीं रहते। हम जब तक ये सब परेशानियों को खुशी से अपनाएंगे, तब प्रभु हमें स्वर्ग में महान पुरस्कार देगा। प्रभु यीशु क्रूस पर लटक कर कुछ बातें हमें बताई गई हैं। पहली बात है क्षमा की बात। यीशु सूली से कहे, ये प्रभु इन्हें क्षमा करे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहा है। क्षमा करने की बात। प्रभु यीशु सूली पर मरते मरते हमें बता रहा है, यदि हम सब क्षमा करना सीख लिया है, हमारा आधा बीमारी ठीक हो जाएगा। हम क्षमा नहीं करते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी बीमारियां हैं। क्रूस पर मरते मरते क्षमा करने को प्रभु यीशु एक सीख दिया। दूसरा है मुक्ति की संदेश। यीशु के साथ दाएं और बाएं दो चोरों को भी लड़का दिया था। उसमें एक व्यक्ति प्रभु यीशु की हंसी उड़ा रहा था। घमंड के साथ वो बोल रहा था, अरे आप मसीह है तो अपने आप को बचाओ और मुझे भी, हमें भी बचाओ।
ये बोलकर वो हंसी उठा रहा था प्रभु यीशु की। और दूसरे दाई साइड में जो व्यक्ति था वो कहा है, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे भी याद कीजिएगा। जो व्यक्ति घमंड से बोला वो व्यक्ति पाप से ही मरा। जो नम्रता से, विश्वास से मुक्ति की याचना किया, उस व्यक्ति वो पाप मुक्त होकर मरा। और यीशु दूसरा क्रूस में थे, हम सबों के पापों के लिए मरा। यहाँ देखने की एक बात है, जो व्यक्ति घमंड के साथ प्रभु यीशु को बोल रहा था, उस व्यक्ति पाप से होकर मरा। जो व्यक्ति विश्वास के साथ और नम्रता के साथ में प्रभु यीशु से याचना कर रहे थे, उस व्यक्ति पाप मुक्त होकर मरा। और हमारे प्रभु यीशु सबों के पापों के लिए मरा। और तीसरा है रिश्ता। यहाँ प्रभु यीशु ने क्रूस के नीचे खड़े मादा मरियम को योहन के हाथ में सौंपते हुए योहन से कहते हैं, ये है तुम्हारी माँ। माँ से कहते हैं, ये है तुम्हारी बेटा। हमें भी हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, उनका देखभाल करना, उनको अपनाना और आदर सम्मान के साथ उनको देखभाल करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही आज हम जीवित हैं। इसलिए हम हमारे बुजुर्ग माता पिता का आदर सम्मान जरूर करना चाहिए। यहाँ योहन माता मरियम को अपने घर में आश्रय देते हैं और उनका अच्छा देखभाल करते हैं और उन्हें अपनी माँ का आदर देकर उन्हें अपनाता है। और तीसरा है त्याग देने की भावना, प्रभु यीशु की त्याग देने की भावना। यीशु देखते हैं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। यीशु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, एली एली लामा सबक्तानी, हे ईश्वर मुझे क्यों त्याग दिया। जब हम परेशानियों में गुजरते हैं, जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं और उन्हें प्रभु यीशु को हम खोजते हैं, हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आते हैं, हम प्रभु यीशु को याद करने के बजाय हम ज्यादा महत्व हम हमारे दोस्तों को, हम मोबाइल के जरिए हम उस मदद को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। आखिरी बार जाकर ये सब फेल होता है, तब आखिरी में आकर हम गिरजाघर में जाकर हम घुटना टेकते हैं। पहले हमें ईश्वर की मदद लेना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। अपने पीड़ा के समय में भी खुलकर अपने भावना को प्रकट किया प्रभु यीशु ने, मैं प्यासा हूं। यीशु सूली पर टंगे हुए तनाव में भी प्रभु ने कहा, मैं प्यासा हूं। जब हमारे सामने अन्याय हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ये सब हमारे जीवन में होते रहता है। हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे पल्लियों में ये सब देखने मिलते हैं। जब गलत काम होते हैं हम चुप रहते हैं। प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं प्यासा हूं। अगला है प्रभु यीशु की जीत की भावना। यीशु कहते हैं सब पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु को जो करना था सब कुछ हो गया। लोगों को जो शिक्षा देना था, लोगों को चमत्कार किया,
12 चेले लोगों को जो ट्रेनिंग देना था, सब करके वो अपने प्राण को सूली पर चढ़ाकर अपने जीत हासिल कर दिया। हमें प्रभु यीशु जो जिम्मेदारियां दिया है उसे हमें खुशी से करने के लिए हमें कोशिश करें। वो एक आदर्श माँ के रूप में हो या पिता के रूप में हो या बच्चों के रूप में हो, उसे खुशी से निभाने के लिए हम कोशिश करेंगे। अगला प्रभु यीशु की समर्पण की बात। प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। यहाँ पुत्र अपने आत्मा को पिता के हाथों में समर्पित करते हुए हमें देखने मिलता है। हम कई बार कई बातों के लिए लड़ते हैं, जमीन के लिए, जमीन का हिस्सा के लिए, पैसे के लिए, मुझे कम मिला, उसे ज्यादा दिया बोलकर हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। मरने के बाद हम कुछ भी इस दुनिया से लेकर नहीं जाएंगे, सब कुछ यही छोड़कर जाना है। हम समर्पण की उस भावना से जिएंगे, हम क्षमा की उस भावना से जिएंगे, हम त्याग की उस भावना से जिएंगे। आज प्रभु यीशु क्रूस पर हमें कई बातें सिखाकर मृत्यु से विजय हासिल किया। हम भी एक दूसरे को क्षमा करते हुए प्रभु यीशु की मुक्ति की संदेश दूसरों को देते हुए प्रभु यीशु अपने माँ को यूहन्ना को सौंपते हुए एक रिश्ता निभाया। हम भी उसी मनोभावना के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए हम चलेंगे। प्रभु यीशु त्याग देने की भावना के साथ, प्रभु यीशु अपने पीड़ा के समय में भी दूसरों के लिए चिंता करते हुए और प्रभु यीशु क्रूस पर रहते जीत को हासिल करते हुए और समर्पण की मनोभावना में जीने की सीख देकर प्रभु यीशु इस गुड फ्राइडे में हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया। हम हमारे स्वार्थ मनोभाव को छोड़ें। इस दुनिया से हमें कुछ लेकर जा नहीं सकता। हम दूसरों के दुख में, दूसरों की परेशानी में उनका साथ देते हुए प्रभु यीशु के उस दुख को, उस वेदना को, उस पीड़ा को, उस यातना को याद करते हुए हम हमारे जीवन आगे बढ़ाएंगे। तभी हम उस स्वर्ग राज के अधिकारी बनने का लायक बनता है। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है आप सबों को मेरी इस वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आप लोग का कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।